हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई सुबह 4 बज गए और मैं उठ के सबसे पहले अपने भगवान जी और माधु जी के आशीर्वाद लेके सारे कामों में लग जाती हूँ और आ गई मैं फिर अपनी स्कूटी चलाने, डेली प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद देखिए मैं घर आ गई और फिर आज मेरी माँ के गाँव से, माँ के मायके से कुछ लोग आए हुए हैं। तो उनकी मतलब दी बहन की बेटी है शायद और दामाद जी हैं, तो वो आए तो मैं उनका जल्दी जल्दी से स्वागत करने में लग गई। तो चाय पानी दे के फिर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ कि उनको फटाफट से नाश्ता दे दूँगी। और काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी गर्मी, इतनी कड़ी धूप थी ना कि मैं फ़ैन ऑन करके फिर बना रही थी, लेकिन फ़ैन की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ, चने दाल की तड़का, फ्राइड राइस और मिक्स वेज, सॉरी गले में अटक गई थी कुछ, और जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और मिक्स वेज में मैं पनीर भी ऐड करूँगी, तो इससे थोड़ा खाना मतलब कुछ घर पे गेस्ट आए तो उनको थोड़ा अच्छे से बनाओ, खिलाओ, बहुत अच्छा लगता है। उनका स्वागत सत्कार अच्छे से करो, तो ये तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि वो हमेशा आते नहीं, कभी कभी आते हैं। तो कुछ ऐसा करे कि हाँ उनको खुशी मिले और हमें भी अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए मैं जल्दी से तड़का बना ली हूँ और फ्राइड राइस और फिर ये मिक्स वेज, और अब मैं थाली लगा रही हूँ, जल्दी से खाना सर्व करूँगी क्योंकि उनको जाना है शादी में। वो शादी में ही आए थे यहाँ पे, तो वो माँ से मिलने आए थे कि चलो भाई गांव से आए तो माँ से मिल ले। तो मैं फटाफट से उनको अब खाना देने जाऊंगी और खाना खा के फ्रूट्स वगैरह भी दे देती हूँ कि जल्दी से वो खा लेंगे। फ्रूट्स भी मतलब हम लोग ज़रूर खाते हैं खाना खाने के बाद, बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ मैं जल्दी से फ्रूट ले जा रही हूँ और माँ भी जल्दी से विदाई उदाई की तैयारी करी है। और मैं फिर पैर रंगने आ गई दीदी की। तो दीदी की आलता से पैर रंग रही थी, क्योंकि जब भी कोई भी आते हैं ना वापस जाएंगे तो उनका पैर रंग के अच्छे से मतलब विदाई उदाई करके हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीदी की अच्छे से मैं पैर रंग रही हूँ। और फिर दीदी भी बहुत इमोशनल हो गई थी, बोली थी बहुत अच्छा लगा आके। और फिर वो बोली कि चलिए हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो लेकिन ये वीडियो बन गया था। मैंने चलो ठीक है। तो अब दीदी, जीजा जी और वो छोटी सी बच्ची, मतलब वो दीदी की पोती जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी मैं मतलब बता दिए लोकेशन वगैरह बोल के, और वहाँ पे मंगा दिए थे ऑटो, और ऑटो से वो लोग चले गए। तो मैं फिर वापस आके अपने सबसे पहले माधु जी को प्रणाम की हूँ, और प्रणाम करके फिर मैं भी खाना खाने जाऊंगी और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत थक गई थी और इधर थोड़ा नींद भी नहीं पूरी हो पा रही थी। तो मैं सोची आज सोऊंगी, मैं जी भर के सोऊंगी। तो फिर मैं प्रणाम करके गई, खाना खाई, खाना खाने के बाद थोड़ा सा चाय पी हूँ। चाय तो पीना से नींद खुल जाती है, लेकिन फिर भी आदत हो गई है, क्या करूँ। तो मैं सो के उठी, फिर सो के उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी, अपना फेस वगैरह धो के फिर अच्छे से थोड़ा तैयार हो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सो के उठी तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन हल्का लग रहा था। ऐसे देखिए थकावट हो ना तो थोड़ा सा सो लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत थक जाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ और चेहरा देखिए, सो के उठी हूँ तो पूरा चेहरा भी लग रहा है कि हाँ सो के उठी हूँ, पूरा नींद अच्छे से पूरी हो गई है। आज मैं जी भर के बहुत सोई हूँ, बहुत बहुत थकावट लग रहा था आज। तो देखिए चेहरा वगैरह कैसे हो गया है। तो कभी कभी अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करे और रेस्ट मांगे तो फुल रेस्ट दीजिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सारा काम के साथ ये भी ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे और रेस्ट में रखेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं अब चलती हूँ खाना बनाने। तो अब आ गई मैं किचन में, और आज पुआ बनाना था। माँ को पुआ खाने को बहुत दिल कर रहा था, तो मैं यहाँ आटे और सूजी से पुआ बनाऊंगी। और यहाँ पे चीनी डाल के दूध से इसे हम लोग घोलते हैं। तो देखिए अभी दूध डाल के इसे अच्छे से मैं घोल लूँगी। और सबसे पहले कान्हा जी के लिए मैं पुआ बना के रख लेती हूँ। और देखिए
सबसे पहले कान्हा जी के लिए और थोड़ा और सभी भगवान जी हैं उनको भोग लगाने के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। यहाँ देखिए शाम हल्की हल्की मतलब शाम होने वाली है, तो मैं सोची चलो पहले बना के रख दूँगी तो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आ गई अब शाम बत्ती करने, और शाम बत्ती करके यहाँ पे मैं पहले ठंडा करने के लिए रख दी थी पुआ कि चलो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए सभी भगवान जी के लिए मैं पुआ निकाल चुकी हूँ, और माता को, फिर माधु बासु जी को, और मेरे खम्बा महाराज हैं। खम्बा महाराज के बारे में एक दिन मैं आपको अच्छे से क्लियरली बताऊँगी, तो आप जब जानेंगे तो बहुत खुशी होगी। तो यहाँ देखिए माधु जी को मैं भोग लगा दी हूँ, और फिर यहाँ पे फिर देखिए सभी भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। लगाने के बाद फिर मैं आरती वगैरह करूँगी। और कुछ भी हो ना, जब भोग के लिए हम लोग बनाते हैं तो जो भी बनाओ उसे थोड़ा ठंडा करके चढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान जी के पास गरम गरम भोग लगाने में अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मीडियम ठंडा हो जाए तब हम लोग भोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं आरती वगैरह करूँगी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारी, सिवा तुम्हारे कोई न अपना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल, हमें तुम्हारे चरणों के दूत, हमें दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हे प्रभु, राधे राधे प्रभु, राधे राधे। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं पुआ तलने में लग गई थी, तो माँ बोली कि देखिए मेरा पुआ है ना, तल के आप फ्रिज में डाल दीजिएगा कि वो ठंडा हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि माँ तो ठंडा ठंडा खाती है, रोटी धो के खाती है, तो फिर पुआ गर्म कैसे खाएंगी। तो उसे फ्रिज में डाल के मैं ठंडा कर दी थी। और अब देखिए मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से, थोड़ा ठंडा हो गया है, और फिर अब मैं माँ को दूँगी। और यहाँ पुआ और सब्ज़ी मैं माँ के लिए सर्व कर ली हूँ, और पुआ को छू के अच्छे से टच करके देख रही थी कि वो अच्छे से ठंडा हुआ है नहीं। तो अब मैं माँ के पास ले जाके रख दूँगी। तो यहाँ माँ लेटी हुई और बोली थी मेरा खाना ढक दीजिएगा, जब दिल करेगा तो मैं खा लूँगी। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए। छत पे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी पुआ तलने के बाद, तो छत पे आके थोड़ी चाय पी हूँ। और बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, शाम को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर देखिए लाइट भी चली गई, पूजा रूम पूरा अंधेरा हो गया, इन्वर्टर भी डाउन हो गया। यहाँ के लिए तो बहुत कॉमन बात है, हमेशा लाइट चली जाती है, तो हम लोग छत में ही आनंद लेते हैं। तो मेरी ये ब्लॉग यहीं तक रही, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ब्लॉग कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।